तो दोस्तों राम राम। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। सब्र, जो कि आजकल तो किसी में है ही नहीं। किसी में क्या, मुझ में ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये काम साथ के साथ हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतना हो जाना चाहिए। पर हर काम ऐसे नहीं होता दोस्तों, उसमें टाइम लगता है। चाहे परिवार को जमाने में है, पर बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का करियर है, मतलब उनकी नौकरी है, और कुछ भी काम हो, छोटा सा भी काम हो, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी कि अभी नवरात्र चल रही है। हम सब मोहल्ले की औरतें कभी किसी के घर कभी किसी के घर कीर्तन करवाती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैंने भी सोचा मैं भी कीर्तन कराऊं। तो हमारे ऊपर का मकान है तो बहुत ही गर्म रहता है। तो जो हॉल है, जो मैंने मेकओवर में बताया था आपको, उस ये वाला, उसी में मैं सोच रही थी कि कीर्तन कराएंगे, फ्रिज हटा देंगे, रेक हटा देंगे और पूरा हॉल खाली हो जाएगा। और यहाँ पर यदि एसी लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी सब औरतों को, और मज़े से कीर्तन करेंगे। 3 घंटे का कीर्तन होता है। तो परसों जो मैंने वीडियो डाली थी उसी के जस्ट बाद हम बाज़ार चले गए थे, और वहाँ पर जल्दबाजी में गए, ना पूछा किसी से कि चिंकी रिंकी से कि कौन सा लेना है, क्या करना है। हम तो उठ के चल दिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर इस कमरे में जो एसी है वो लगवाया था, तो बारिश का टाइम था। चुनमुन और हम दोनों गए थे, जाते ही IFB का 5 स्टार मिल गया था 1.5 टन का, क्योंकि छोटे कमरे के लिए तो वो ही सही रहता है। और अब हॉल में है तो हमको 2 टन का चाहिए था, लेकिन 2 टन में 5 स्टार आता ही नहीं है। 4 स्टार था लेकिन ख़त्म हो गया था पहले, और दूसरी कंपनी के हमको लेने नहीं थे। वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि वो है ही नहीं, ख़त्म हो गए सब। ये सारे काम दोस्तों हमको गर्मी आने के पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि इस टाइम तक सारे ही AC ख़त्म हो गए थे। हम वहाँ गए, कुछ काम नहीं बना हमारा। इतनी तेज़ गर्मी थी और इतना ट्रैफिक था, और पेट्रोल पंप पे तो इतनी भीड़ लग रही थी, पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे तो कि ख़त्म होने वाला है पेट्रोल, तो सब लोग भराने। वहाँ टाइम लग गया, दुकान पर टाइम लग गया। थोड़ी देर बाद पता चला, बैठे रहे, उसके बाद पता चला कि है ही नहीं, तो वहाँ टाइम ख़राब हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा हमारी जो आटा चक्की है उसके ऊपर का जो जाली है वो ख़राब हो गई थी, तो ये ले लेते हैं। तो उनसे मांगी, उन्होंने दे दी। घर आए, लगाई, और वो आई नहीं फिट। तो उसी समय शाम को हम वापस करने गए, क्योंकि दुकानदार लोग दे तो देते हैं लेकिन वापस लेने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो वो 1000 रुपये की थी तो वो वापस नहीं देते कभी, तो हम उसी दिन शाम को गए और वापस करवा के आए। तो इस सब चक्कर में दोस्तों इतनी हालत ख़राब हो गई ना, इतनी गर्मी थी, पता नहीं क्या हुआ कि है ना, तबीयत खराब हो गई। चुनमुन का भी टाइम ख़राब हुआ, पूरा दिन ख़राब हो गया। उसके 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 26 तारीख से शुरू हैं, लेकिन पूरा दिन ख़राब हो गया। तो बस मैं यही सोच रही थी कि यदि मैं सब्र कर लेती और सोच लेती कोई बात नहीं, AC नहीं लगा, घर में करवाना है तो करवा लो। और यदि हम लोगों के यहाँ पर ऐसा है कि यदि घर में जगह नहीं है, नहीं बैठा घर में, तो मंदिर में करवा लो, तो मंदिर में करवा लेती कीर्तन। लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं, लगना है तो लग जाए तो बहुत अच्छा है, यहीं करेंगे घर पे, और बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैंने घर की साफ़ सफाई तो पहले ही कर ली थी, तो मुझे लगा घर में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कितना भी सोच लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन वही होता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, यही देखा है मैंने तो ज़िंदगी में। और बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ दोस्तों कि अपन कितना ही सोच लो, लेकिन टाइम पे जो होता है ना वही होता है। तो अपने को टाइम के हिसाब से ही चलना चाहिए। यदि मैं उस दिन नहीं जाती तो 2 दिन मेरे इतनी तबीयत खराब रही, और ये 2 दिन मैं ना तो कीर्तन में जा पाई, ना कुछ ज़्यादा कर पाई, और फिर मेरी तबीयत खराब होती तो चुनमुन का भी टाइम खराब होता है, क्योंकि उसे ही करना पड़ता है। फिर घर का काम थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, जबकि उसके पढ़ाई का टाइम है। तो अब मैंने सोच लिया, बस जब भी कुछ काम ऐसा हो तो थोड़ा सा दिमाग से सोच के, थोड़ा सा सब्र रख के ऐसे करूँगी। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में चले गए दुकान पे और पूछ रहे हैं AC है नहीं है। और उस दिन दोस्तों सही मानना, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी पड़ने लगी कि हम एक जो पानी की बोतल लेके गए थे वो तो जाते ही ख़त्म हो गई थी। तो पानी की भी कहीं व्यवस्था नहीं थी इतनी अच्छी। और हम लोग घर वापस आए, फिर घर वापस आकर ही वो चक्की का वो बदलवाने वापस थोड़ी देर, घंटा भर बाद ही गए। और इस तरह से हमारा पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हुआ। उसके बाद 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही, वो अलग। और चुनमुन भी बहुत थक गई थी, क्योंकि गाड़ी तो वही चला रही थी। तो दोस्तों बस मैं यही कह रही हूँ कि
अपने को ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोई भी काम में। मैं जो भी मेरा ऊपर बीतती है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने गलती करी, हालांकि इतनी कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो 2 दिन खराब हुए और मेरे को जो परेशानी हुई, ना मैं पार्क में दौड़ने जा पाई, ना मैं कीर्तन में जा पाई, ना घर के कोई काम में अच्छा लगा, मन नहीं लगता है, ऐसे कुछ हो जाता है तो। और चुनमुन का तो टाइम खराब हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो बस यही तारीफ थी दोस्तों कि अपन ऐसे ही सीखते हैं गलतियों से। तो कृपया कभी भी कोई भी काम में थोड़ा सब्र से काम लें, और सब्र का फल मीठा होता है। ये जो कहावतें बनी है ना दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। कोई कोई जरूर नहीं बैठती होगी, नहीं तो अधिकतर कहावत एकदम सही बैठती है। तो बस अपने को उनके हिसाब से काम करना है, पेशेंस रखना है। हर काम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि अपन बच्चों पे भी ऐसे दबाव डालते हैं कि नहीं तुम तो करो, अभी पढ़ो, ये तो उनका मन होगा तभी पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे वो ऐसे ज़बरदस्ती करने से। तो बस हर काम में यही रखिए कि पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं। बच्चों की नौकरी का है तो वो धीरे धीरे ही लगती है। मैं भी पहले बहुत तो करती थी ऐसे कि अरे अभी तक नहीं लगी, लेकिन टाइम आने पे सब लग गई। और अब तो इतना हो गया कि एक नहीं 2-2 नौकरियों के ऑफर आ जाते हैं और बच्चों को चूज करना पड़ता है कि कौन सी नौकरी करें। तो ऐसा होता है दोस्तों, और यही ज़िंदगी है। और मैं यही बताती हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो ऊपर आप बीती है, और जो मैं गलतियाँ करती हूँ वो आप लोग ना करें, बस ये। तो दोस्तों 3 बज गई हैं, कीर्तन में जाने का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखते हैं मेरे घर पे कीर्तन होता है कि नहीं। अभी तो 2-3 दिन और बचे हैं। अब तो मेरी तबीयत थोड़ी सही है। मेरी बहुत इच्छा थी घर पे कीर्तन कराने की, लेकिन मैं सोच रही थी एसी लग जाए तो उसके बाद कीर्तन कराऊं, लेकिन नहीं लगा एसी। कोई बात नहीं, मंदिर में करा लूँगी। और देखती हूँ, मेरे मोहल्ले वाली भी देखेंगे ये वीडियो तो कहेंगे हमने तो नहीं कहा था कि हम तो एसी में ही बैठ के कीर्तन करेंगे, हम तो ऐसे ही कर लेते। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं हमारे मोहल्ले वाले, कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना तो सब लोग आ जाते हैं और बहुत ही काम आते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मोहल्ला होना चाहिए। और दोस्तों हो गया कीर्तन का टाइम। राम राम।